है हमारी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं होती हैं। कम्युनिकेशन फॉर ह्यूमन इज़ अकिन टू ब्रीदिंग। कम्युनिकेशन ह्यूमन बींग्स के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि उनकी सांसें। फ्रॉम द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ अ पर्सन, पहले बच्चे की पहली रोने की आवाज़ से लेके उसकी आखिरी सांस तक कम्युनिकेशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का बहुत एसेंशियल पार्ट है। हाउ एवर गुड कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट दैट हैज़ बी डेवलप्ड एंड ओन्ड। जो गुड कम्युनिकेशन होती है वो एक आर्ट होती है जो कि हम अपने अंदर डेवलप भी कर सकते हैं और हमारे अंदर पहले से भी हो सकती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स प्रैक्टिस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्किल फ्रिक्वेंटली। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स जो होते हैं वो हर अपनी कोशिश लगा देते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को फ्रिक्वेंटली बनाने में। इट इज़ अ फैक्ट दैट आवर एवरीडे कम्युनिकेशन इज़ ऑफन मार्ड बाय कन्फ्यूजन। ये फैक्ट है कि जो हमारी एवरीडे कम्युनिकेशन होती है, मतलब डे टू डे कम्युनिकेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो मार्ड मतलब हार्म या फिर डैमेज होती है कन्फ्यूजन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसकंसेप्शंस की वजह से और पार्शियल अंडरस्टैंडिंग मतलब आधी अधूरी समझ की वजह से, एंड ऑब्सक्यूरिटी मतलब पूरा डब्बा गोल, मतलब बिल्कुल ही नहीं समझ में आना। Thus, several aspects must keep in mind while interacting with others for our communication. कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें हमेशा अपने दिमाग में रखने चाहिए दूसरों से अपनी कम्युनिकेशन करते समय, एंड टू कन्वे द इंटेंडेड मैसेज, और अपना मैसेज कन्वे करते समय। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 1, क्लियर। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। Any spoken or written communication should state the purpose of message clearly. कोई बोल के कम्युनिकेशन की गई हो या फिर लिख के की गई हो, उसका हमेशा पर्पस उस मैसेज का क्लियर होना चाहिए। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, और उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए। सेंटेंस ओ टू बी शॉर्ट, और जो सेंटेंस बोले गए हैं वो या फिर लिखे गए हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। एज द कोर मैसेज इज़ लॉस्ट इन लॉन्ग, क्योंकि हमने ये देखा है, हम लोगों ने ये देखा है कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स में जो कोर मैसेज होता है, जो मेन मैसेज होता है, वो कॉन्वोल्यूटेड सेंटेंसेस ईच आइडिया और पॉइंट्स। कॉन्वोल्यूटेड सेंटेंसेस मतलब जो डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस होते हैं, और ईच आइडिया मतलब सारे आइडिया और सारे पॉइंट्स मस्ट बी एक्सप्लेन इन अ सेपरेट बुलेटेड पॉइंट और पैराग्राफ। वो हर एक पॉइंट एक सेपरेट बुलेटेड में लिखा होना चाहिए या फिर अलग से एक पैराग्राफ में लिखे होने चाहिए। मेक इट ईजी फॉर द रीडर टू ग्रैस्प द इंटेंट ऑफ द कम्युनिक। इससे क्या होता है कि जो रीडर होता है वो जो आपका कम्युनिकेशन या फिर जो आपका मैसेज होता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा कंसाइज। कंसाइज का मीनिंग होता है संक्षिप्त। ब्रेविटी इज़ द एसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कोई भी चीज़ छोटे में, ब्रेविटी मतलब कोई भी चीज़ कंसाइज हो, ये बिजनेस कम्युनिकेशन का सार है। नो वन हैज़ द टाइम टू रीड लॉन्ग ड्रॉन आउट एसेज। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बड़े बड़े एसेज पढ़े। बिसाइड द कोर कंटेंट इज़ लॉस्ट इन एलेबोरेट डिटेल्स। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ऐसे होते हैं उसमें हम लोग जो डिटेल्स एलेबोरेट करते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मैसेज होता है, मेन मैसेज या फिर कोर कंटेंट, वो खो जाता है। अवॉइडिंग यूजिंग टू मैनी इररिलेवेंट वर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स। हमें अवॉइड करना चाहिए इररिलेवेंट वर्ड्स को और एडजेक्टिव्स को। फॉर एग्जाम्पल यू, सी, आई मीन टू से, आ, एक्सेट्रा। एंश्योर दैट देयर आर नो रिपीटिशंस। ये हमें एंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे बार बार कोई वर्ड की रिपीटिशन ना हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मीनिंग होता है ठोस। द कंटेंट ऑफ योर कम्युनिक शुड बी टेंजिबल। जो कंटेंट होना चाहिए हमारी कम्युनिकेशन का वो हमेशा टेंजिबल होना चाहिए, मतलब दिल को छूने लायक होना चाहिए। बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स, हमेशा फैक्ट और फिगर्स पे बेस्ड होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड थॉट्स आर लाइबल टू मिस इंटरप्रटेशन। जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं और आइडियाज़ और थॉट्स पे जो कम्युनिकेशन की जाती है वो हमेशा मिस इंटरप्रटेशन क्रिएट करती है।
मेक श्योर दैट देयर इज़ जस्ट सफिशिएंट डिटेल्स टू सपोर्ट योर केस और आर्गूमेंट। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा मैसेज है उसमें सफिशिएंट डिटेल्स जोड़ी जाएं उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको आर्गूमेंट करने के लिए। एंड ब्रिंग फोकस टू द मेन मैसेज, और हमारा फोकस हमारे मेन मैसेज पे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोहेरेंट। कोहेरेंट का मीनिंग होता है रीजनेबल, ये नहीं कि कोई भी बात बोल दी। कोहेरेंस इन राइटिंग एंड स्पीच रिफर्स टू लॉजिकल ब्रिज बिटवीन वर्ड्स। कोहेरेंस जो होता है वो राइटिंग और स्पीच के बीच में एक ब्रिज की तरह वर्क करता है। सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के बीच में। मेन आइडिया एंड मीनिंग कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर द रीडर। मेन आइडिया या फिर जो उसकी मीनिंग है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है रीडर को समझने में इफ़ द राइटर जम्प्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर एंड यूजेस कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। अगर जो राइटर है वो अपने एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप कर जाता है और कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स का मतलब है ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ करता है अपने मैसेज को एक्सप्रेस करने के लिए। द की टू कोहेरेंस इज़, कोहेरेंस के लिए की ये होती है इज़ सब्सिक्वेंटली ऑर्गेनाइज्ड, वो बाद में अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए जो मैसेज है। एंड लॉजिकली प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन विच इज़ ईजिली अंडरस्टूड, या फिर वो अपनी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करे कि वो अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। ऑल कंटेंट अंडर दिस टॉपिक शुड बी रिलेवेंट, जितने भी कंटेंट उस टॉपिक के अंदर होने चाहिए वो रिलेवेंट होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ फ्लो, और जो इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो पूरा एक फ्लो में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। कंप्लीट कम्युनिकेशन कन्वेज ऑल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रेसिपिएंट्स। जो कंप्लीट मैसेज होता है वो सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है जो कि रिसीवर्स के द्वारा रिक्वायर्ड की गई होती हैं। इट कीप्स इन माइंड द रिसीवर्स इंटेलेक्ट एंड एटीट्यूड एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली। हमें हमेशा अपने दिमाग में ये रख के रिसीवर को मैसेज कन्वे करना चाहिए उसके इंटेलिजेंस और एटीट्यूड के हिसाब से। अ कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग द कंपनी रेपुटेशन। जो कंप्लीट कम्युनिकेशन होती है वो बिल्डिंग की रेपुटेशन बनाने में हेल्प करती है। एड्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, और सपोर्ट करती है बेटर डिसीजन मेकिंग करने में। एज ऑल रिलेवेंट एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल विद रिसीवर, कि जो रेलेवेंट और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वही हम रिसीवर को अवेलेबल करा सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉर्टियस। कॉर्टियस का मीनिंग होता है विनम्रता। कॉर्टियस इम्प्लाइज दैट द सेंडर इज़ पोलाइट। कॉर्टियस ये इम्प्लाई करता है कि जो सेंडर है वो पोलाइट है। कंसिडरेट मतलब रेशनल है, रिस्पेक्टफुल है, ओपन एंड ऑनेस्ट विद द रिसीवर, और रिसीवर के साथ ओपन खुला हुआ और सच्चा है। द सेंडर ऑफ द मैसेज टेक्स इनटू कंसिडरेशन द व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज। जो सेंडर है वो रिसीवर के व्यू पॉइंट्स और फीलिंग्स को कंसीडर कर रहा है अपने मैसेज में। मेक श्योर नथिंग ऑफेंसिव और विद हिडन नेगेटिव टोन इज़ इंक्लूडेड। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी अपमानजनक बात और कोई भी छुपी हुई नेगेटिव टोन उसमें इंक्लूडेड ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। हमें सुनने के साथ समझना भी चाहिए। वी आर बॉम्बार्ड बाय नॉइस एंड साउंड्स इन ऑल अवर वर्किंग आवर्स। हम लोग इस समय नॉइस, शोर और आवाज़ों के बम से घिरे हुए हैं, धमाकों से घिरे हुए हैं। वी हियर कन्वर्सेशंस, न्यूज़, गॉसिप्स एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ स्पीच ऑल टाइम। हम लोग कन्वर्सेशंस, न्यूज़, गॉसिप्स एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ स्पीच हर टाइम सुनते ही रहते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट लिसन्ड टू केयरफुली एंड देयरफॉर, जिसमें कि कई सारे हम लोग अच्छे से सुनते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें वो समझ में ही नहीं आती हैं। नॉट अंडरस्टूड, पार्शियली अंडरस्टूड मतलब आधी अधूरी समझ में आती हैं, या फिर मिसअंडरस्टूड, समझ में तो आती हैं लेकिन गलत। अ गुड लिसनर डज नॉट ओनली लिसन टू द स्पोकन वर्ड्स। जो गुड अच्छा लिसनर होता है वो केवल स्पोकन वर्ड्स को ही नहीं सुनता है, बल्कि
but observes carefully the non-verbal cues to understand the complete message। बल्कि वो सारे नॉन वर्बल क्यूज़ मतलब वो सारे इशारों को भी समझता है ताकि वो कंप्लीट मैसेज को समझ सके। ही एब्जॉर्ब्स द गिवन इन्फॉर्मेशन, वो गिवन इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेसेस इट, उसको प्रोसेस करता है, अंडरस्टैंड इट्स कंटेंट एंड मीनिंग, उसके कंटेंट और उसकी मीनिंग को समझता है, एंड टू फॉर्म अ एक्यूरेट रीजन्ड इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, और उसका सटीक रीजनेबल और इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स देता है। द लिसनर हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिव, लिसनर को हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, एंड इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस, और उसको अपने इमोशंस में कंट्रोल रखना चाहिए। ऑफन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लिसनर, जो अंडरस्टैंडिंग होती है लिसनर की, इज़ कलर्ड बाय हिज ओन इमोशंस, वो उसके इमोशंस से पता चलती है, जजमेंट्स, ओपिनियंस एंड रिएक्शंस टू वॉट इज़ बीइंग सेड, उसके जजमेंट से पता चलती, ओपिनियन से पता चलती, और रिएक्शन टू वॉट इज़ बीइंग सेड, और उसने क्या कहा उससे पता चलती है। वाइल लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसको सुनने और समझने के लिए। वी फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड हिज एजेंडा, हम इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं और उसके एजेंडे पे। अ परसेप्टिव लिसनर एबल टू सेटिस्फाई कस्टमर, जो परसेप्टिव का मीनिंग होता है अनुभवी या फिर अच्छा लिसनर के पास कैपेसिटी होती है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई एंड सजेस्ट सॉल्यूशन एज पर द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, और उसके क्लाइंट के हिसाब से उसको सॉल्यूशन सजेस्ट करने की। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस एंड अटेंशन, हमें हमेशा फोकस्ड और अटेंटिव रहना चाहिए। एवरीडे वर्क इन्वायरमेंट हैज़ मल्टीपल एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, हमारे रोज़ के वर्किंग इन्वायरमेंट में कई सारी एक्टिविटीज़ एक साथ चलती रहती हैं, जैसे कि द रिंगिंग ऑफ द फ़ोन, किसी फ़ोन की रिंग का बजना, एन इनकमिंग ईमेल, किसी ईमेल का आना, नंबर ऑफ टास्क रिक्वायरिंग योर अटेंशन, या फिर ऐसे टास्क जिसको आपकी अटेंशन की ज़रूरत हो। एंजाइटी रिलेटेड टू वर्क, किसी काम की चिंता हो, इमोशनल डिस्ट्रेस एक्सेट्रा, कि कोई भी इमोशनल डिस्ट्रेस हो। कैन डिस्ट्रैक्ट यू, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते, डिस्ट्रैक्शन आर डेट्रीमेंटल टू द कम्युनिकेशन, ये ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी कम्युनिकेशन के लिए। प्रोसेस विद एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल, किसी इंडिविजुअल के साथ बात करने में या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ। यू में ओवरलुक और कंप्लीटली मिस इम्पोर्ट पॉइंट्स और क्यूज इन द इंटरेक्शन, और आप अपने इंटरेक्शन में ओवरऑल कंप्लीटली गलत सलत इन्फॉर्मेशन इम्पोर्ट कर लेते हो। दस कीपिंग योर फोकस एंड अटेंशन ड्यूरिंग द कम्युनिक, हमें हमेशा अपना फोकस और अटेंशन अपने साथ रखना चाहिए कम्युनिकेशन करते समय। इज़ इम्परेटिव फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छा रहता है एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है हमारा इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, हमें हमेशा अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए अवेयर रहना चाहिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल में। ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट अंडर द सोल कंट्रोल ऑफ इमोशंस और डेलिब्रेशन, ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो हमेशा सोल कंट्रोल में नहीं रहता है उसके इमोशंस और विचारों के बीच में। बट रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ दीज टू प्रोसेसेस, लेकिन हमें इसका रिजल्ट तब पता चलता है जब ये दो प्रोसेसेस से हम इंटरेक्ट करते हैं। लोइविंस्टन सेड, लोइविंस्टन ने कहा है, हाउएवर इमोशन प्ले अ मेजर रोल इन आवर इंट्रैक्शंस विद अदर पीपल, कि हमारे इमोशंस जो हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं हम जब किसी दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। दे आर पावरफुल फोर्स दैट अफेक्ट्स आवर परसेप्शंस, ये बहुत ही पावरफुल फोर्सेस होती हैं जो हमारे अनुभव को भी अफेक्ट करती हैं। ऑफ रियलिटी रिगार्डलेस, बिना किसी सच्चाई की परवाह किए बिना। ऑफ हाउ हार्ड वी ट्राई टू बी अनबेस्ट, कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें उससे बाहर आने की। In fact, intense emotions can undermine a person's capacity for rational decision making,
मतलब जो तीव्र भावनाएं उस पर्सन की होती हैं वो उसकी कैपेसिटी को इतना कमज़ोर कर देती हैं कि वो एक रैशनल डिसीजन ले सके। इवन व्हेन द इंडिविजुअल इज़ अवेयर ऑफ द नीड टू मेक केयरफुल डिसीजंस। क्वेंटली इसके अलावा इमोशनल अवेयरनेस इज़ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। इमोशनल अवेयरनेस जो होता है वो एक बहुत नेसेसरी एलिमेंट है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। वाइल इंटरेक्टिंग विद अनदर पर्सन और अ ग्रुप, किसी अनदर पर्सन से या फिर किसी ग्रुप से इंटरेक्ट करते टू अंडरस्टैंड, ये जानना बहुत ज़रूरी है द इमोशंस यू एंड ही शी दे आर ब्रिंगिंग टू द डिस्कशन, जो इमोशन हम लोग लाते हैं हमारे डिस्कशन के बीच में। मैनेजिंग योर ओन एंड अदर्स इमोशन, अपने और दूसरे के इमोशंस को मैनेज करना चाहिए। एंड कम्युनिकेटिंग कीपिंग इन माइंड, और हमें हमेशा अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कम्युनिकेट करते समय द इमोशनल स्टेट ऑफ अदर्स हेल्प्स इन स्मूथ इंट्रैक्शन, जो इमोशनल स्टेट होता है दूसरे लोगों का उससे हमारा इंट्रैक्शन स्मूथ होता है। एंड ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, और कम्युनिकेशन प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए